हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय की महात्मा के बारे में सुनेंगे। पूर्व से हमने भगवद गीता की अलग अलग अध्याय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार हम पहले बता चुके हैं कि पद्म पुराण में जब माता पार्वती भगवान शिव को गीता महात्म्य के बारे में पूछते हैं तो माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ये गीता की अलग अलग अध्याय की महिमा के बारे में बताते हैं और भगवान शिव भगवान नारायण के बताए गए भगवद गीता की महिमा को ही बता रहे हैं, जो कि पद्म पुराण में विस्तार रूप से 18 अध्याय के महिमा को वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार भगवद गीता में प्रभुपाद जी गीता महात्म्य के कुछ श्लोकों को लिखते हैं और बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एवं एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्मस्य तस्य देवस्य पूजा। कि किस प्रकार एक ही शास्त्र है संसार में भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया है। तो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से आई हुई वाणी ये भगवद गीता की महिमा अत्यंत पावनकारी है। हम पहले 3 अध्याय की महिमा में देखे किस प्रकार भगवद गीता की पाठ से, भगवद गीता की श्रवण से अनेक व्यक्तियों का कैसे उद्धार हुआ। तो आज हम चौथे अध्याय की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में जब भगवान शिव बता रहे हैं तो कहते हैं कि भगवान नारायण जब तीसरे अध्याय भगवद गीता की महिमा संपन्न किया, फिर कहते हैं, हे प्रिय, मैं अभी तुम्हें चौथे अध्याय की महिमा के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो भगवान नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं, पूर्व काल में भगीरथ के तट पर, भगीरथी जो गंगा जी का दूसरा नाम है, तो कहते हैं भगीरथ के तट पर वाराणसी में, जो आज बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है। हम सभी जानते भगवान विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है, आज भी प्रसिद्ध है। दुनिया भर के लोग बनारस जाते हैं, भगीरथी गंगा में स्नान करते हैं, भगवान विश्वनाथ का भी दर्शन करते हैं। इसी प्रकार आज भी लोग उस क्षेत्र का भरपूर लाभ उठाते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर के पास वहाँ एक तपस्वी जोगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जिनका नाम था भरत। भरत नामक प्रसिद्ध मुनि बहुत तपस्वी थे और रोज प्रतिदिन हर प्रकार की तपो कार्य में लगे रहते थे।
तपस्या ही उनकी जीवन था। सभी प्रकार की तप व्रत, सभी प्रकार की भगवत आराधना में वो लीन थे। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के तप व्रत कर्म सभी भगवत चिंतन में लगे रहते थे। हमेशा वो योग निष्ठ होकर निष्ठा के पूर्व निष्ठा से ही वो हमेशा भगवत सेवा, भगवत पूजा, भगवत आराधना और भगवान को संतुष्ट विधान के लिए जो जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें वो रत रहते थे। तो एक बार की घटना है, उनके मन में इच्छा हुआ कि मैं कहीं तीर्थ भ्रमण कर आऊं। आज भी लोग साधु संत हो या गृहस्थी हो जो सनातन धर्म के अवलंबी है, तो आज भी भगवान की खुशी के लिए ये सब कार्य करते हैं। और भगवत गीता में ही कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज कार्यमेव च, यज्ञ दान तपस्सैव पावनानि मनीषिणा। भगवत गीता 18 अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को यज्ञ दान तप कर्म ये सभी को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही है हमारा जीवन का धरोहर, क्योंकि इसी से ही हम पवित्र होते हैं। यज्ञ दान तपस्सैव पावनानि मनीषिणा, के मनुष्य को पावन करता है ये यज्ञ दान तप कर्म। इसलिए पूर्व काल से ही हमारे मुनि ऋषि साधु संत इस यज्ञ दान तप कर्म तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। तो आज भी लोग ये तीर्थ भ्रमण करते हैं। तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं तीर्थ स्थान पे जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं और अनेक अनेक देवालय में देवताओं के दर्शन करूं और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करूं और इस मानव शरीर को धन्य करूं। ये सोचकर उन्होंने अपने तपस्थली को छोड़े, वाराणसी से निकले और वो तपोधन नामक नगरी के ओर बढ़े। तो कहते हैं कि तपोधन नामक ये नगरी में वो गए और वहां तपोधन नामक नगरी के एक स्थान पर उन्होंने भ्रमण करते करते, देवताओं की दर्शन करते करते उन्होंने रास्ते में थोड़ी गर्मी के कारण, धूप के कारण थक गए चलते चलते, क्योंकि पूर्व काल में किसी प्रकार की वाहन या यातायात की सुविधा नहीं था, इसलिए लोग पैदल चलते थे। तो वो भी पैदल चलते चलते जब थक गए, गर्मी के कारण जब थक गए, उन्होंने रास्ते में 2 बेर की पेड़ देखे और उन्होंने निश्चय किया कि मैं कुछ समय के लिए ये पेड़ों के नीचे सो जाऊं और अपने थकान मिटाऊं। इस मनोभाव से उन्होंने उस बेर की वृक्ष के नीचे गए और बेर के नीचे एक वृक्ष के नीचे अपना सिर रखे, एक वृक्ष को अपना सिराना बनाए और एक वृक्ष पे
अपना पैर को टिकाकर उन्होंने उस जगह आराम किए। कुछ समय विश्राम करने के बाद महामुनि भरत वहां से वापस अपने यात्रा के गंतव्य की ओर चलने लगे। अपना यात्रा पूरा करने के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए फिर से निकल गए। उसी प्रकार उन्होंने आगे बढ़ते गए, लेकिन इधर जिस बेर के वृक्ष के नीचे ये विश्राम किए थे, कुछ दिन के बाद उस बेर के जो वृक्ष जो है सूखने लगे। उनके डालियां, पत्ते सब धीरे धीरे सूखते गए और धीरे धीरे उनकी शरीर से जो प्राण वायु है निकल गया। निकलने के बाद वो दोनों बेर के वृक्ष जो है शरीर त्यागे और शरीर त्याग कर फिर उन्होंने नेक्स्ट जीवन जो है एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए और 2 कन्या के रूप में जन्म लिए। तो जन्म लिए, धीरे धीरे बढ़ने लगे और ऐसे उनका उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। 7 साल की आयु में उन्होंने फिर से जब तीर्थ यात्रा करके वापस भरत मुनि अपने नगरी को लौट रहे थे, उन्होंने इसी गांव, इसी रास्ते में जा रहे थे। तो उसी समय ये दोनों लड़की महामुनि भरत को फिर से देखे और देखते ही उन्होंने भरत के चरण गिर पड़े और उनके चरण पकड़कर बहुत प्रार्थना किए, रोदन किए और उनकी कृपा याचना किए। और उन्होंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके कृपा से हम मुक्ति प्राप्त किए और आज हम ये मनुष्य शरीर को प्राप्त किए। तो भरत महामुनि वो अचंभित थे, बोले ये दोनों लड़की कौन है और मैंने इनके ऊपर कैसा कृपा किया और ये मेरे चरण पकड़कर इतना विनम्रता से मुझे किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, आप कौन हो? आप मेरे चरण पकड़ के इस प्रकार प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप सभी कह रहे हो मैं आपके ऊपर कृपा किया, मैं आपका उद्धार किया। किस प्रकार? ये कैसे संभव है? मुझे इसकी रहस्य के बारे में बताओ। तो दोनों कन्याएं बताते हैं कि हे महामुनि, पूर्व काल में हम दोनों वृक्ष जोनि में थे और बेर के वृक्ष के जोनि में थे। एक समय जब आप इस रास्ते होकर तीर्थ यात्रा करने निकले थे, उसी समय आपने हमारे जड़ के नीचे आश्रय लिए थे। आपने हमारे जड़ के नीचे आश्रय लेकर हमारे ऊपर आपकी पैर रखे और एक के ऊपर आपका सिर रखा। तो इसी प्रकार वहां कुछ समय विश्राम किए और वहां विश्राम करते करते आप वहां कुछ समय बैठकर भगवत गीता की 4th अध्याय के
अध्ययन किए थे। इसके कारण जब हमने इस भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय को सुना, तभी हमारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जब आपने चतुर्थ अध्याय वहाँ पढ़े और कुछ समय के बाद वहाँ से चले गए, तो आपके कृपा से, आपकी दी हुई कृपा, जो एक संत की आशीर्वाद है, वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष है, नीति शास्त्र कहता है, पंकजा कर दीना करो विकची करती चंद्र विकासयति कौरव चक्रवालम नाभ्यार्था ते जलम धारो अपि जल ददाति संत स्वयं पर हितसु कृता भोगाय यह। तो नीति शास्त्र कहता है कि बिना प्रार्थना किए जिस प्रकार सूर्य कमल को खिलाता है, बिना प्रार्थना किए जिस प्रकार चंद्रमा कुमुदनी को प्रकाशित करता है, और जिस प्रकार बिना प्रार्थना किए बादल सभी जगह वर्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार बिना प्रार्थना किए ही जो सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष है, वो अपना कृपा दूसरे के ऊपर प्रदान कर देते हैं। तो ये मुनि का स्वभाव है, नीति शास्त्र कहता है। तो दूसरे के भलाई वो अनायासी मुनि लोग कर देते हैं, संत पुरुष कर देते हैं। तो इसी प्रकार संत की किसी व्यक्ति के जीवन में आना उसी के लिए सौभाग्य की बात है। तो इसी प्रकार जब वहाँ बैर के शरीर में जो थे दोनों लड़की, वो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही, आपकी यहाँ आकर हमारे पास बैठकर भगवत गीता का पाठ करना ही हमारा उद्धार का कारण बना, और हम इस वृक्ष शरीर को छोड़ के जब जमलोक में गए, जमराज ने हमें कहा भगवत गीता के चौथा अध्याय को सुनने के पुण्य प्राप्त हुआ है तुम्हें, इसलिए तुम्हें ये पेड़ शरीर से अभी तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान होगा। तो भरत मुनि पूछे थे कि आप लोग कैसे बैर को शरीर को प्राप्त हुए, ये बैर की पेड़ की शरीर में कैसे आए हैं, और अभी किस प्रकार ये मनुष्य शरीर में आए, इसके वृत्तांत बताओ। अभी उन्होंने किस प्रकार ये बैर शरीर को प्राप्त किया उसको भी उन्होंने बताया। तो दोनों लड़की कहते हैं, पूर्व काल में हम दोनों स्वर्ग के अप्सरा थे। एक बार की घटना है, गोदावरी के तट पर एक पवित्र स्थल है जिसका नाम है छिन्न पापा। गोदावरी नदी के तट पर यह छिन्न पापा नामक पवित्र तीर्थ स्थान, जहां सत्य तपा नामक एक पवित्र तपस्वी निवास करते थे।
वो तपस्वी बहुत बड़े तप में मग्न थे, ऐसे तप कर रहे थे कि उनकी तप को देखकर इंद्र भी हैरान हो गया था। तो सभी प्रकार की तपों में वो शिरोमणि थे। सभी ऐसा तप कर रहे थे कि गर्मी के दिनों में वो आग जलाकर आग के बीच में बैठ जाते थे और तपस्या करते थे। बारिश आए तो बारिश में वो भीगते हुए तप करते थे, उनका सर से कभी पानी सूखता नहीं था। और ठंडी में वो पानी के अंदर बैठकर तपस्या करते थे। इस प्रकार तप की हर सीमा को वो लांघ गए थे। इतने तप में मग्न थे कि उनके तपस्या को देखकर इंद्र को भी डर लग गया। हम पूर्व शास्त्रों में देखे हैं, जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो इंद्र का आसन कांपने लगता है, तो इंद्र घबराने लगते हैं। तो क्या करते हैं इंद्र घबरा के? तभी कोई अप्सरा को भेजते हैं तो तपस्वी की तप भंग करने के लिए। तो हम पूर्व में कई कथाओं में सुने होंगे किस प्रकार विश्वामित्र जी का भी तप को नष्ट करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया। तो इंद्र का स्वभाव है, कभी भी कोई तपस्या करता है तो वो अप्सराओं को भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा, दोनों लड़कियों ने, कि हे महामुनि, हम जब स्वर्ग में अप्सरा के रूप में थे, हम इंद्र के अधीन थे और इंद्र के कहने पर हम इस गोदावरी के तट पर आए और छिन्न पापा नामक पवित्र तीर्थ स्थल, जो सभी तीर्थों में अग्रणी है, इस तीर्थ स्थल पे जब सत्य तपस्या कर रहे थे, हम सभी अप्सराएं यहाँ अनेक मधुर संगीत को गाने लगे। मनोयोग से मधुर मंधुर संगीत गाने लगे और अनेक प्रकार की सुंदर वाद्य और सभी प्रकार की वाद्य यंत्र को बजाते हुए मधुर कीर्तन चला। और कुछ अप्सरा कीर्तन कर रहे थे और हम दोनों यहाँ मधुर संगीत पर नृत्य करना प्रारंभ किया। और नृत्य करते करते वो तपस्वी सत्य तपा को हम तप से डगाने के लिए हर प्रकार की प्रयास कर रहे थे और हमारे चरणों में बंधा हुआ नुपुर से हम उनको मन को आकर्षित करने के लिए हर तरह के नृत्य का प्रदर्शन किए, हर प्रकार की अंग भंगी दिखाए और बीच बीच में हम हमारे पल्लू को उनके शरीर में स्पर्श कर देते थे। कभी हमारे पल्लू से उनकी मुंह की ओर स्पर्श कर देते थे और कभी कभी हमारा शरीर से हमारा वस्त्र उतर जाता था तो हमारा वक्षस्थल दिखने लगता था। इसी प्रकार हम बहुत प्रकार से उनकी तप को डगाना चाहे, तो फिर भी वो मुनि इतने तपस्वी थे, सत्य तपा इतने तप में मग्न थे कि हम अनेक प्रयास किए फिर भी उनकी तप से उनको विचलित नहीं कर पाए। जब इस प्रकार की बारंबार प्रयास किए और अंत में जब सत्य तपा अपने आँख खोले और आँख खोलकर हमें जब देखे तो हमारे शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं था और हमारा वक्षस्थल दिख रहा था, जिसके कारण वो क्रोधित हुए और हमें श्राप दिए कि जाओ, तुम जिस प्रकार अपने अंग प्रदर्शित
कर रहे हो, अंग को भंगी से मुझे मोहित करना चाहते हो, अंग दिखाकर इतने नृत्य कर रहे हो, अंग से मुझे आकर्षित करना चाहते हो, तो इसीलिए तुम जाओ, पेड़ की जोनी में जाओ, क्योंकि तुम्हें वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पेड़ का शरीर ऐसा है जो वस्त्र धारण नहीं करता है। तो हम पूर्व शास्त्रों में देखे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं में देखे हैं कि भगवान की लीला में जब भगवान जामला अर्जुन वृक्ष को भंजन करते हैं, उसी लीला में भी ये नल कुबेर मणिग्रीव दोनों भी इस प्रकार स्वर्ग के अप्सराओं के साथ नग्न स्नान करने के कारण उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था और उन्होंने वृक्ष का शरीर प्राप्त किया था। तो ऐसे ही यहाँ भी ये दोनों अप्सरा को ये सत्य तपा ने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, और इसी प्रकार उन्होंने कहा हम वृक्ष शरीर को प्राप्त किए। जब हमें श्राप देकर मुनि जा रहे थे, हमें उन्हें प्रार्थना किया कि हे महामुनि, हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया आपके चरण में, कृपया क्षमा करिए, हम तो पराधीन हैं, हम इंद्र के अधीन हैं, जिसके कारण इंद्र के कहने पर ही हम आए हैं यहाँ, हम क्या कर सकते हैं, कृपा करके हमारा प्रार्थना है कि हमारा मुक्ति का उपाय बताइए। तो उन्होंने ही कहा था कि आगे जाकर भरत नामक एक महामुनि इस जगह पे आएंगे, जब आकर वो आपके पेड़ जोनी जो प्राप्त हुए है उस पेड़ के नीचे जब बैठकर भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय को पढ़ेंगे, और आप जब उनके द्वारा पढ़े गए भगवत गीता के इस चतुर्थ अध्याय को सुनोगे तो आपका क्या होगा, इस पेड़ जोनी से उद्धार हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोनों कन्याओं ने कहा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत और किस प्रकार उन्होंने भरत मुनि को प्रार्थना किया कि हे मुनिवर, आपके कृपा से ही, आपकी आशीर्वाद से ही, आपके मुख से पाठ किया गया भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय को सुनने पर ही हम दोनों की उद्धार हुआ है। तो इसलिए आपकी अशेष धन्यवाद है। ये कहकर दोनों कन्याओं ने उनको प्रणाम किए और वहाँ से महामुनि भरत अपने नगरी भगीरथी के तट पर उपस्थित वाराणसी वापस लौट गए। तो इसी प्रकार भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को चतुर्थ अध्याय की गीता महात्म्य को सुनाए। हरे कृष्णा।